मैं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत ही खुश हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा ही, चाहे हाई कोर्ट हो, उनके जजेस ने हमेशा मौत का कफन बांध के अहम फैसले सुनाए हैं, हमेशा। पर हमारी हिंदुस्तान की गंदी राजनीति ने हमेशा इन फैसलों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अपमान किया है। मैं अगली जो मेरी लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी राजीव गांधी की सुरक्षा विड्रॉ करने वाले कौन थे जिन्होंने लिट्टों के आगे राजीव गांधी को फेंका। 1993 में ब्लास्ट के एक दिन पहले मेरी सुरक्षा विड्रॉ करने वाले कौन अधिकारी थे, कौन इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारी थे, कौन मेरी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक लोग थे। उनको फांसी के फंदे तक बचाना, जो बुल्लर से भी बड़े कातिल थे, जो लिट्टे से भी बड़े कातिल थे, जिन्होंने राजीव गांधी की सुरक्षा को हटाया, ये मेरा अगला मकसद होगा। सर, अभी कोर्ट के फैसले का संतुष्ट है? जिस तरह जो फैसला है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आज के दिन कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा आएगा। जिस तरीके से शीला डिस्ट्रिक्ट सरकार ने बुल्लर को मेंटल करार दिया, खुल करके मदद की, जिस तरीके से बुल्लर की फाइल को होम मिनिस्ट्री के अंदर, लॉ मिनिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर 15 साल घुमाते रहे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि बुल्लर की फांसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे ये था कि इसकी फांसी की सजा माफ होगी। आज फांसी का फैसला अहम फैसला है। हम सुप्रीम कोर्ट के आगे सिर झुकाते हैं और साथ ही एक डिमांड करूंगा, जितने भी फांसी के फैसले सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, जितनी देर उनकी जिंदगी है, उनके परिवार की सरकार सुरक्षा का प्रबंध करे। अगर कोई घटना होती है तो उसकी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी जिम्मेदार होगी। बिट्टा साहब, 93 से लेके अब तक की लंबी लड़ाई में आप किसको अपने साथ मानते हैं? पार्टी ने आपका साथ दिया या आपके साथ कौन? मेरे साथ कोई नहीं रहा। मीडिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया इस लड़ाई। मैं बार बार कहता रहा, और यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मेरे ऊपर 1992 में ब्लास्ट हुआ, 35 लोग मारे गए, 90 जख्मी हुए। 1993 में मुझे मेरी पार्टी की लीडरशिप यहाँ ले आई, फिर मेरी सुरक्षा 15 दिन में ले करके क्यों हटाई गई? तो मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। मेरी पार्टी ने नहीं, मेरी लीडरशिप ने आतंकवादियों से डरते हुए मुझे अकेला छोड़ दिया। इन्होंने कुर्सी सदा से दोस्ती कर ली, मैंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के असूलों पर चलते हुए मौत से दोस्ती कर ली, और आखिरी दम तक राजीव गांधी को, कातिलों को फांसी दिलाने के लिए भी मैं लड़ूंगा। अफजल को दिलाई परिवारों के साथ। अब मेरा अगला निशाना होगा राजीव गांधी के कातिलों को फांसी पर चढ़ाना, और वो पॉलिटिशियन जिन्होंने मेरी और राजीव गांधी की सुरक्षा को हटाया, और इंटेलिजेंस एजेंसी के वो अधिकारी जिन्होंने राजीव जी मेरी सुरक्षा को हटाया, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाना, ये मेरा अगला निशाना। आप कांग्रेस लीडरशिप की बात कर रहे हैं, किस पर आप आरोप लगा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आप कांग्रेस लीडरशिप में कौन है जिसकी बात कर रहे हैं? मैं जी, ना तो इसमें श्रीमती सोनिया गांधी, ना इसमें उस वक्त नरसिम्हा राव जी जिन्होंने मुझे बचाया। ये नीचे के नेता हैं। कौन कौन है? अब मैं उसके बारे में आप पता कीजिए। नीचे के मुझे अंबिका सोनी ने खुद बुला के कहा कि बुल्लर के मामले में चुप हो जाइए। मुझे अंबिका सोनी ने खुद बुला के कहा हाई कमान का आदेश है, अफजल के मामले में चुप हो जाइए। और कपिल सिब्बल कोर्ट में क्यों पेश हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। कपिल सिब्बल भी कोर्ट में पेश होता है मेरे केस में। सुरक्षा भी मेरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप विड्रॉ करती है। फिर एनएससी मेरी बुल्लर की फांसी से पहले 2 साल पहले विड्रॉ होती है। क्या ये जितनी भी एनएससी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये लालू प्रसाद यादव को मिलेगी? क्या उनके ऊपर हमला हुआ है नक्सलाइटों के लीडर? मेरी एनएससी फिर क्यों हटाई? एक बार गलती करके, 2 बार गलती करके मेरी एनएससी क्यों हटाई? क्या ये पॉलिटिकल फैसले करते हैं? सुरक्षा का मजाक हो रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करूंगा। जितने भी पॉलिटिशियन है जिनको आतंकवादियों से खतरा नहीं है, सुरक्षा हटाई जाए, सुरक्षा का मजाक न हो। आपके लिए भी एक इमोशनल दिन कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले जो है लगातार 20 सालों से लगातार आप यही मांग कर रहे थे कि फांसी होनी चाहिए, लेकिन पिछले काफी समय से ये फैसला लंबित था। इनऑर्डिनेट डिले की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया था। आज वो फैसला आपके लिए भी काफी इमोशनल दिन भी कहा जा सकता है। इमोशनल नहीं, मैं अकेला हूं।
आज एक मलाला लड़की पाकिस्तान की 14 साल की उम्र में एक गोली चली, मैंने भी 14 साल की उम्र में जंग लड़ी, मैं 50 से ऊपर हो चुका हूं। उसके लिए पूरा देश पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं, मैं इंदिरा जी के राजीव जी के असूलों को चलते हुए लड़ाई लड़ी। बम भी खाए, शरीर भी गवाया और एक कैद में रहा। यह सुरक्षा मेरी कोई शोहरत नहीं है, मैं कैद में रहा। मेरी पार्टी की लीडरशिप ने मुझे साथ भी छोड़ा, मेरी सुरक्षा भी हटाई, बार बार आतंकवादियों के आगे फेंका। अभी 2 साल पहले आतंकवादियों के आगे फेंका। कितने आदमी दिए? दो चिप्सियों में एक आदमी। मैं मर जाऊं और 15 दिन में बुल्लर की फांसी का फैसला आता है, साल सवा साल पहले, तो मरवाने की क्या साजिश नहीं है? मैं अकेला नहीं तो क्या हूँ? मैं लड़ाई लड़ूंगा, मेरी बोनस की जिंदगी है। आप कांग्रेस की बात कर रही है, बुल्लर की वाइफ जो है जाके सोनिया गांधी से मिली थी, तो आपको लगता है सही था ये? अरे मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से बार बार टाइम मांगता रहा, पद पोस्ट लेने के लिए नहीं, बार बार टाइम मांगता रहा कि मुझे टाइम दे दीजिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कपिल सिब्बल बुल्लर का वकील बन के केस क्यों लड़ा? मैंने कांग्रेस के लिए, देश के लिए गोलियां खाई। अंबिका सोनी ने मुझे क्यों कहा बुल्लर के मामले में चुप हो जाइए? मैं नहीं मिल पाया। 1 मिनट तो फिर नहीं ठीक है। आज एक लेखी है बीजेपी के वकील, नहीं एक मैडम लेखी है बीजेपी की वकील, उसको पूछ लीजिए क्या आतंकवादियों का केस आएगा वो लड़ेगी? मैं गारंटी से कहता हूँ वो लेखी मैडम केस नहीं लड़ेगी। हम भी तो लड़ाई लड़ते हैं, मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता था, मुझे कई बार ऑफर हुई। मैंने कहा जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, जो मेरे जवान मारे गए, उनकी शहादतों का अपमान नहीं करूंगा, राजीव गांधी की शहादत का अपमान नहीं करूंगा। मैंने समझौता नहीं किया। परिवार से भी उन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी और कांग्रेस के लीडर के कहने पर वो सोनिया गांधी मिली उनसे, गांधी परिवार से भी आपकी नाराजगी है, वो आपसे नहीं मिली? गांधी परिवार की मैं इज्जत करता हूँ। गांधी परिवार तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लगता है? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलना बड़ा आसान है, इस घर में मिलना बड़ा मुश्किल है। उनका कसूर नहीं है, कसूर नीचे के नेता है, नीचे के लोग हैं। मैं को मांगने नहीं जा रहा था, मेरी तो बोनस की जिंदगी है, मैं तो मर चुका, मैंने क्या लेना इनसे? कांग्रेसी हूँ, 14 साल की उम्र का कांग्रेसी आज तक हूँ। इससे मैं खून से कांग्रेस का मेंबर बना हूँ। ये तो नीले रंग की शाही से बड़े लोग, मेरा इनसे कोई झगड़ा नहीं। आप पिछले 20 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, यही मांग कर रहे थे, लेकिन आज पहली बार जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आपकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं, क्यों? देखो आंसू, मुझे आतंकवादियों ने बम चलाए, मुझे फूलों की तरह लगे। आज भी मेरा शरीर देश के लिए, देश की एक अमानत है। आज भी मेरे ऊपर बम चलेंगे, मैं भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए वंदे मातरम कहता हुआ, बार बार से बचा हुआ शरीर का कटा हुआ हिस्सा इस देश के लिए दे दूंगा। पर जो मुझे पार्टी की लीडरशिप ने जो मुझे बार बार मारा, मुझे गोलियों और रॉकेट लॉन्चर का कोई असर नहीं हुआ। इन्होंने जो मारा वो मुझे एटम बम्बों की तरह लगते हैं, जो मुझे रोज मेरी पार्टी की लीडरशिप मारती है। आतंकवादियों के बम तो मुझे अब भी फूलों की तरह लगेंगे, क्योंकि मेरी लड़ाई देश के लिए है। मैं देश के लिए जन्म लिया और देश के लिए मरना है। और मैं भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ, मेरी जब भी मौत आए, मेरी आतंकवादियों के बम खाते हुए आए, मैं शहीद कराऊं। इन गंदे राजनीतिक लोगों की अत्याचारों से, पॉलिटिकल टेररिज्म से मेरी मौत न आए। मैं आतंकवादियों का पीड़ित नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का पीड़ित हूँ। मैं इनसे कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ बनाइए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं शहीद परिवारों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ सुबह उठ करके, हे भगवान, हे हनुमान जी, गुरु गोविंद सिंह जी, मेरी मौत आए इस भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए। बमों और गोलियों से मौत देना, इन दलालों से मुझे मत मरवाना। ये रोज डेली मुझे मेरे घर में बैठ के मेंटली टॉर्चर करते हैं। ये नेता है, मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था? कांग्रेस पार्टी धोखेबाज है। मैं मुलायम सिंह यादव को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी धोखेबाज नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने शहादत दी है, इंदिरा गांधी ने शहादत दी है, राजीव गांधी ने शहादत दी है, सरदार प्रेम सिंह ने शहादत दी है। इनके नेता धोखेबाज हैं, पहले चलाते हैं फिर आतंकवादियों के आगे इस्तेमाल करके फेंक देते हैं।
पंजाब हमने ठीक कर दिया, जीवन अपना गवा लिया, जीवन अपना समाप्त कर दिया, आज हमें रास्ते में ले आए और अकेले छोड़ दिया। मैं एक ही बात कहूंगा, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। और एक आखिर में फिर कहूंगा, ये जान हथेली पर रख कर कुछ कर दिखलाने आए हैं, है कफन का टुकड़ा जेबों में कुछ कर दिखलाने आए हैं। वंदे मातरम जय। राहुल गांधी से आप नहीं मिले एक बारी जाके, उनसे बात नहीं करी आप? देखो जी, बोनस की जिंदगी है, प्यार से को बुलाएगा। राजीव गांधी के लिए भी सिर कटवाया, कांग्रेस के लिए भी बार बार सिर कटवाया, उनके लिए भी कटवा लेंगे। पर ऐसा महसूस करूं कि मैं आजाद हिंदुस्तान नहीं, इस गुलाम धरती में हूं, मैं कहीं नहीं जाता। प्यार से बुलाए, सिर कटवा दूंगा। मुझे गुलामी पसंद नहीं। क्या आपको लगता है गांधी परिवार को बरगलाया गया कांग्रेस के नेताओं के द्वारा? गांधी परिवार का कोई कसूर नहीं। कसूर नहीं, क्या उनको बरगलाया गया? अरे नीचे के अहमद पटेल जी है ना, मिलना हो तो 2 साल पहले उनको मिलने में लगेगा। इससे तो राजीव शुक्ला अच्छा है, राजीव शुक्ला अच्छा है। अच्छी तरह बात तो है इनमें, कोई पुरानी लीडरशिप खत्म कर दी। अब कल के नए नए लड़के, इनको जाके मैं कहूं मिलना चाहता हूं, नए नए लड़के, कुर्बानी दी है, जीवन दिया है, मैंने क्या लेना इनसे? अभी भी कांग्रेसी हूं, कांग्रेसी रहूंगा, पर आखिरी दिन तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहूंगा, राजीव गांधी की खातिर। मैं बताऊं, सबने राजनीति की, मैं इस सुरक्षा की, कपिल सिब्बल की बात को लेके धक्के खाता रहा, मीडिया के अंदर भी धक्के खाता रहा ना। मेरा मीडिया ने साथ दिया, पुराना बनाना, बड़े बड़े टीवी में दिखाए जा रहे फलाने में स्टोरी, इसको नहीं दिखाया गया, पुराना बनाना, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया मेरी पार्टी की लीडरशिप ने, अकेला। आप परिवार वालों के लगातार फोन आते होंगे, आज आपको लगता है कि उनके साथ आप उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? वाकई आपने सही कहा, यह लड़ाई मेरी नहीं थी, मैं तो मर चुका बोनस का हूं, आज नहीं तो कल मरना है। मैं फैसला कर लेता, मैं उनकी लाश को बेच देता, मैं उनकी शहादत को बेच देता और पार्टी को कहता मुझे ये गवर्नर बना दो, मुझे ये पद दे दो। मैंने एक ही बात कही अंबिका सोनी को, मेरी बात कोई नहीं, जो मेरे साथ जवान शहीद हुए, जो मेरे साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शहीद हुए, मैं उनकी शहादतों के साथ अपमान नहीं करूंगा। आज उनको खुशी होगी, मैंने उनकी लड़ाई लड़ी, अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपने कांग्रेस के लिए काफी कुछ किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से आपको जो है रिटर्न मिलना चाहिए था, नहीं मिला आज तक, उस बात का मलाल है? नहीं, मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ किया या नहीं किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं जो भी किया, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी लेके दी, इंदिरा गांधी जी ने शहादत दी, राजीव जी ने शहादत दी, मेरे लीडर थे, आज भी उनकी रूह के साथ हैं हम। तो ये मेरा कर्तव्य था, मेरा कोई एहसान नहीं है कि मैंने कांग्रेस के लिए किया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, कांग्रेस ने इस देश के ऊपर एहसान किया है, इसका मुझे कोई मलाल नहीं है। कांग्रेस मेरी मां है। लेकिन कांग्रेस में वही लीडर्स हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। अरे लीडर जो है, लीडरों की बात करें, कांग्रेस तो मेरी मां है। को फांसी की सजा बरकरार रखने के बाद अब आगे आप क्या देखते हैं, क्या आपकी चाहते हैं और क्या उम्मीदें हैं? मेरी अगली जो उम्मीद है, राजीव गांधी के कातलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाना, मेरी अगली उम्मीद है। जिन्होंने मेरी सुरक्षा को विड्रा किया था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी, होम मिनिस्ट्री के अधिकारी, चाहे वो रिटायर हो चुके, और मेरी पार्टी के लीडरशिप किनके कहने पे 15 दिन में सुरक्षा दी, आज ब्लास्ट हुआ, 1 दिन पहले हटा ली गई, उसका कौन जिम्मेदार है? अगर ये ब्लास्ट 15 मिनट पहले होता, 500 लोग मारे जाते, अगर 500 लोग मारे जाते तो उसका जिम्मेदार कौन होता? राजीव गांधी के कातिल और उनकी सुरक्षा विड्रा करने वाले और मेरी सुरक्षा विड्रा करने वाले अधिकारी और पॉलिटिशियन, उनके नकाब को नंगा करना है आपके थ्रू, आप मदद करें। ये हाथ नहीं जोड़ना चाहता। जब मेरी एनर्जी वापस की, मुझे इच्छा मृत्यु दे दो और मेरे बचे हुए शरीर के अंग जिंदा के जख्मी फौजियों को और गरीबों को दे दो। दान नहीं, दान कहना भी अपमान है, वो मेरे अंग दे दो। मैं इन दरिंदों से जो लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा देते हैं, जो यूपी के क्रिमिनल को सेंटर की CISF देते हैं,
मैं इन दरिंदों के आगे हाथ नहीं बार बार जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं भरूंगा दोबारा बम्बों से तो मेरे साथ कई हजारों जवान जाएंगे, कई हजारों बेगुनाह लोग जाएंगे। इसलिए मुझे मेरा अकेला जीवन मैं देता हूं समाज के लोगों को, मेरे अंग निकाल के गरीबों को और जख्मी सैनिकों को दे दो। लेकिन परिवार की हालत बदल गई है क्या? 93 से लेके अब तक आपको लगता है कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं है, ऐसा लगता है आपको? अरे पहली कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के कांग्रेस पार्टी, इंदिरा जी की कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस पार्टी। अरे मेरी बात सुनो, उस वक्त जब मैंने कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया था, व्हाइट निक्कर व्हाइट शर्ट के साथ, जब घर से निकलते थे तो नारा देते थे, भारत एक धर्म अनेक, भारत माँ के चार सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। वो नारा देते देते आतंकवाद से लड़ाई लड़ी, बम खाते रहे, गोलियां खाते रहे, वो नारा देते रहे, भगत सिंह का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज वंदे मातरम का याचिका खारिज कर दी है बुल्लर साहब की, आपका क्या कहना है इस पे? कोई एक लाइन ऐसी प्रतिक्रिया जो इस आपके दिमाग में चल रहा हो? आपको क्या लगता है? वो अकेला कांग्रेसी हूं, इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली, मैंने राजीव जी इंदिरा जी के असूलों को चलते हुए मैंने मौत से दोस्ती कर ली। आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, ये दो लड़ाइयां हैं। मैं अकेला हूं, ये कुर्सी सत्ता के बंजारे हैं, मैं मौत का बंजारा हूं, ये दोनों में फर्क। तो मतलब आपका कहना है कि आप जो है राजीव जी और इंदिरा जी के रास्ते पे चलते हुए आपने मौत से दोस्ती कर ली, जैसा कि आपका कहना है, तो आप वहां पर अकेले हो गए और बाकी सब लोग एक तरफ हो गए? अरे आज से नहीं भैया, जब से बम ब्लास्ट हुआ 18 साल हो गए मुझे अकेले को। ना देखो जी, मेरे जिंदगी के असूल है, मैंने विज्ञान भवन में बेतहा फंक्शन किए हिंदुस्तान में, मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को अपने मंच पे कभी नहीं बुलाया, किसी पार्टी का। मैं सोशल काम करता हूँ, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी आखिरी दम तक रहूंगा। कुर्सी सदा का इनकी तरह बंजारा नहीं हूँ, भूखा नहीं हूँ, कांग्रेसी हूँ। और सुनिए, इनके कारण कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं 14 साल की उम्र में कांग्रेसी आया हुआ। ये तो जितने भी बड़े बैठे हैं, ये तो मेरे बहुत बात के हैं। इनके साथ 20 साल कैसे गुजरे? परिवार कैसे रहा 20 साल? क्या चीजें रही परिवार में? क्या बोलते हैं परिवार को? अरे परिवार, जब परिवार कहता है, बच्चे कहते पापा तुम्हारे ट्रका देता था, 18 साल 20 साल ट्रकाता रहा। मैं कहा मैं तो मरूंगा बम्बों से, ये भी चले जाएंगे, पत्नी साथ जाएगी, पत्नी भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा, बच्चों को कौन देखेगा? क्या कभी इन्होंने सोचा? क्या कांग्रेस की हाईकमान ने इसको सोचा? सब कुछ चिट्ठी लिख के भेजी कि मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, पर मैं आपके सामने कभी दुखड़ा रोया नहीं। आपने मुझे साथ दिया, मैंने दुखड़ा रोया। तो मैं आपको ये कह दूं, ये भारत आजाद नहीं है, ये भारत राजनीति गुलामी में जूझ रहा है। साइलेंट इमरजेंसी है हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ इमरजेंसी है, बोलने वाले का सिर काट दिया जाता है। एक इमरजेंसी वो, ये खतरनाक इमरजेंसी। आप क्या मानते हैं कि आप लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ जो है इन नेताओं के खासतौर पर कांग्रेस के ना 1.5 साल पहले मेरी एनएससी विड्रा क्यों की? यहाँ एक घर में 2 एनएससी दी जाती है, लालू प्रसाद यादव को एनएससी दी जाती है, सीआईएसएफ अभी कई क्रिमिनल को यूपी के अंदर दे दी गई, Z+ सुरक्षा दे दी गई, मेरी क्यों हटाई गई? मैंने इच्छा मृत्यु मांगी, मुझे दे दो, मैं आपके तरले नहीं मारूंगा, सुरक्षा आपके पास रहेगी। अब आगे आप कुछ और विकल्प देख रहे हैं? पता ही नहीं है। याचिका खारिज की जाती है तो आप भी जाते हैं, अब इसके पास ज्यादा, अब आपके पास ज्यादा अब ऑप्शन जो है कानूनी तौर पर नहीं बचा हुआ। जजमेंट पढ़ लेंगे, उसके बाद बताएंगे। हाँ जी सर, जजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। अगर ये 2 लाइन का ऑर्डर माने सर, अभी कुछ नहीं कहना, याचिका और खारिज कुछ हो नहीं गई है, क्या इसके बाद आपके पास कोई विकल्प बचते हैं? नो कमेंट्स। ये जो याचिकाएं थी जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक मिसाल कायम होगा उन सभी केसेस के जो इस तरह से वो ये कह रहे थे कि देरी हुई है और अब जो फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील। मैं एक बात कहूँ जी, सबसे बढ़िया तरीका है एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट का गठन कर दो, जो सजाए मौत या उम्र कैद का फैसला सुनाए। कोई अपील ना होम मिनिस्ट्री में जाए, ना लॉ मिनिस्ट्री में जाए, ना राष्ट्रपति के पास जाए। सबसे पहले राष्ट्रपति
प्रणब मुखर्जी, मैं कहता हूं कि गलत जगह पे चले गए। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था। फटाफट फैसले हुए, फटाफट। तो मैं जो कहूंगा एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोर्ट का गठन कर दो, ना इसका कोई पॉलिटिकल फायदा ले सके, ना वोट की राजनीति कर सके, ना देश के हालात खराब। जितनी भी फांसी रुकी है इसके पीछे वोट की राजनीति है। कहीं हमें तमिल वोट चाहिए, अगर अफजल को फांसी होती मुस्लिम वोट चाहिए, बुल्लर की फांसी अगर रुकती है तो हमें सिख वोट चाहिए। ये टोटल वोट बैंक की राजनीति है। किसी को देश का आज फिक्र नहीं है। देश गुलामी की तरफ जुझ रहा है।